बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ये जो विक्रम यूनिवर्सिटी का बीए फर्स्ट ईयर का 2023 का पेपर आपका आया है इंग्लिश लिटरेचर का, इसको लेकर के कुछ बच्चों ने मुझे बहुत ही आकर कहा कि मैम हम क्या करें, ये कुछ चीज़ें जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थी। तो देखिए बेटा, विक्रम यूनिवर्सिटी हमेशा छात्र हितों में ही काम करती रही है, तो यदि आप उन्हें अवगत करवाएंगे इन समस्याओं के बारे में तो निश्चित ही वो कोई पॉजिटिव कदम आपके लिए ज़रूर उठाएंगे। तो जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे, मैं ज़रा फटाफट से उस पॉइंट पर आती हूँ कि आपके पेपर में सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप इन्होंने नहीं दिया था, वन लाइनर्स दिए थे या अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए थे। वो बिल्कुल उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो ही फॉर्मेट है, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा या फिर आपका अति लघुत्तरीय होगा। तो ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये बिल्कुल सही है आपका, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सोचें जिसके बारे में, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि आपको छोटे क्वेश्चन दे दिए गए और उन्हें आपको अटैम्प्ट करना था। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, जैसे कि टाइप ऑफ पोएम इज़ डेथ बी नॉट प्राउड, है ना। तो ये भाई ये सोनेट है और पेट्रार्कन सोनेट है, ऑक्टेव सेस्टेट में डिवाइडेड है, ये आपको बताना था। उसके बाद विच क्वेश्चन ट्रबल्स द पोएट माइंड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, में व्यक्ति क्यों, वो पोएट है वो क्यों परेशान है, तो बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस ही परेशान है, क्योंकि वो जो उसको भगवान ने एक रचनात्मक कार्य दिया है उसको वो नहीं कर पा रहा है ड्यू टू ब्लाइंडनेस। सो वाई डज पोएट कंपेयर द डेफोडिल्स टू द स्टार है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ डोवर बीच है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाउ डज पोएट डिस्क्राइब द वीवर्स हु वीव श्राउड। श्राउड का मतलब होता है कफन। तो जो अंतिम आपका स्टेंजा है इस पोएम का, उसमें श्राउड के बारे में बताया था, तो ये आपको बताना था। और वाई आर द चिल्ड्रन वीपिंग इन सीता। तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न थे, इसमें कोई आपको डाउट वाली बात ही नहीं थी। देखिए यहाँ जो है सेक्शन बी, यहाँ पे बच्चों को जो है वो समस्या आई, और उनकी समस्या बिल्कुल जेन्युइन है। मैं बिल्कुल मानती हूँ उस चीज़ को कि सेक्शन बी में जो ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, हाउ डज चौसर यूज सटायर इन वाइफ ऑफ बाथ्स टेल। तो देखिए ये पिछली बार भी हुआ था, विक्रम यूनिवर्सिटी का जो पेपर बना था उसमें पिछली बार भी प्रश्न कैंटरबरी टेल्स से पूछे गए। हालांकि कैंटरबरी टेल्स आपके कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स है। ये बहुत समझने की बात है कि प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स एक अलग पुस्तक है और कैंटरबरी टेल्स एक अलग पुस्तक है। दोनों ही पुस्तकों की रचना चौसर ने की है, लेकिन आपके कोर्स में प्रोलोग है, तो वो टेल्स से प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन चूंकि पूछे गए हैं तो आप बिल्कुल इसके बारे में आप निश्चित रूप से आप, क्योंकि ये अब आपका 8 नंबर का प्रश्न है, तो मैं आपको इसके लिए आपको मैं बता देती हूँ, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको मैं और क्लियरली इस चीज़ को समझा देती हूँ कि देखिए किस तरीके से देखिए ये आपके जो जनरल प्रोलोग आपके कोर्स में है, और आपके कोर्स में बुक बाय जॉफरी चौसर जनरल प्रोलोग दी गई है। और प्रोलोग के बारे में देखिए विकिपीडिया क्या कह रहा है, क्योंकि और कोई प्रूफ मेरे पास अभी था नहीं, क्योंकि बुक्स मेरी कहीं और रखी हैं और मैं कहीं और हूँ, वरना मैं आपको बुक से ही बता देती कि द जनरल प्रोलोग इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफरी चौसर. It introduces the frame story in which a group of pilgrims traveling to the shrine of Thomas Becket in Canterbury agree to take part in a storytelling competition and describes the pilgrims themselves. तो ये जो आपका जनरल प्रोलोग है ये एक अलग पुस्तक है, ये कैंटरबरी टेल्स नहीं है। जनरल प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स एक अलग किताब है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 29 पिलग्रिम्स का वर्णन किया गया है कि वे किस प्रकार के थे। तो जो प्रश्न है वो कैरेक्टर स्केचेस पर बनते हैं, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस पे बनते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन टेल्स, क्योंकि टेल्स आपके कोर्स में ही नहीं है, क्योंकि टेल्स दूसरी पुस्तक में बताई गई हैं। इन सारे 29 यात्रियों ने जो कहानियाँ सुनाई थी वो कहानियाँ अगली पुस्तक में जिसका नाम कैंटरबरी टेल्स है। और आप देख लीजिए आपके कोर्स में जनरल प्रोलोग है, आप लोगों के कोर्स में कैंटरबरी टेल्स नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए आपका जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, ये देखिए इंग्लिश लिटरेचर का स्टडी ऑफ पोइट्री, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टडी ऑफ पोइट्री का आपका जो सिलेबस है, वो सिलेबस जो है आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए तो आपके कोर्स में यूनिट 1 के अंदर क्या है, यहाँ पर जॉफरी चौसर है, द वाइफ ऑफ बाथ और द पार्टनर फ्रॉम द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। प्रोलोग में से आपको प्रोलोग दिया गया है आपके कोर्स में द वाइफ ऑफ बाथ और द पार्टनर का, ना कि टेल्स दी गई हैं। लेकिन आपके पूरे पेपर में एक तो 16 नंबर का क्वेश्चन और एक 8 नंबर का क्वेश्चन, इसका मतलब पूरे हो गए आपके
16 और 8 24 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे। तो इस चीज़ के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे मैम हम क्या करें, हम क्या करें। तो बेटा मैं आपको इसके लिए सिर्फ इतना गाइड कर सकती हूँ कि चूँकि यूनिवर्सिटी जो है वो वाकई में वो छात्र हितों में ही हमेशा सोचती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटी को इस बारे में अवगत करवाइए, वो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ पॉजिटिव कदम ही उठाएंगे। तो ये आपके कोर्स में जॉफ्री चौसर का प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स है, प्रोलोग है, फ्रॉम द प्रोलोग। तो आपके कोर्स में प्रोलोग है, यानी जो पुस्तक, ये बुक अपने आप में बहुत बड़ी बुक है ये, और ये अपने आप में कितनी बड़ी पुस्तक है ये, और इसमें से 2 कैरेक्टर्स ही आपके कोर्स में रखे हैं, वाइफ ऑफ बाथ और पार्टनर, क्योंकि कैंटरबरी टेल्स तो अलग किताब है। तो ये थोड़ा जिन्होंने पेपर बनाया उन्हें समझना चाहिए था कि आपके कोर्स में प्रोलोग है, ना कि कैंटरबरी टेल्स। चलिए, तो ये आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, है ना। तो आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे इसमें आपको दिया है, आप देखिए यहाँ पे प्रश्न जो पूछा है, उन्होंने पूछा है वाइफ ऑफ बाथ की टेल में से, टेल यानी उन्होंने जो कहानी सुनाई। वाइफ ऑफ बाथ की कहानी आपके कोर्स में थी ही नहीं, बट ये प्रश्न उसमें से आया है। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो थीम ऑफ द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड जो इजी क्वेश्चन था। कैरेक्टर स्केच ऑफ बेलिंडा इन द रेप ऑफ लॉक इजी था। हाउ डू द सीजन ऑफ मिस्ट एंड सन कंस्पायर, ये आपके कीट्स में से दिया गया है। व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, और वाई आर द वीवर्स सो सीरियस। और ये सारे क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी थे। अब फिर से जो प्रश्न बच्चों के दिमाग में उठा था, और जो बच्चे कंफ्यूज हुए थे पेपर देते हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे बच्चे और बहुत डिस्टर्ब हो गए थे पेपर देते हुए, क्योंकि 16 नंबर का प्रश्न था जो कि पूछा गया, और ये भी इन्होंने टेल में से पूछ लिया है। देखिए, प्रोलोग में से नहीं पूछा है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ आयरनी इन द पार्टनर्स टेल। तो भाई टेल तो कोर्स में ही नहीं है, तो बच्चा कोर्स में ही नहीं है तो वो चीज़ कैसे पढ़ेगा बच्चा, और किस तरह से उसका उत्तर देगा। हालांकि और में ऑप्शंस थे तो बच्चों ने कर लिया होगा, पर कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे और कुछ बच्चों ने कंफ्यूजन में बहुत गड़बड़ किया अपना पेपर। तो आप ये जो चीज़ है इसके बारे में ज़रूर आप एक आवेदन बना करके दे सकते हैं यूनिवर्सिटी, और उन्हें इस चीज़ से अवगत करवा सकते हैं कि भाई ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर लगभग 24 नंबर का प्रश्न, जो 24 नंबर के आपके प्रश्न जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे। तो आप इस बारे में उन्हें ज़रूर बताइए, ठीक है। उसके बाद ओड टू ऑटम एज एन ओड डिस्कस करने के लिए आई थी। डिस्क्राइब ब्रेक 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 पोएम रेफरेंस। देखिए कितनी कमाल की बात है कि इससे पहले जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं और जिन बच्चों ने, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे और मैंने कहा था स्टार्ट राइटर्स, इन्हें आप स्टार्ट कर दीजिए, और मैंने आपको बोला था कि चौसर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैंने आपको कहा था ब्रेक 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 इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक 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 से 16 नंबर का प्रश्न आना ही है। देखिए वो भी आ गया। प्लस मैंने आपको कहा था कि ओड टू ऑटम को भी बहुत अच्छे से कर लीजिए, कीट्स को भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो तीनों ही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे उसमें से आए हैं। हालांकि ये हमारा थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा है वो टेल में से पूछ लिया, ना कि प्रोलोग में से पूछा है। तो बहुत ही अच्छा पेपर था आपका, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा बच्चों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि कैसे करेंगे बच्चे अगर वो चीज़ उन्होंने पढ़ी ही नहीं है, तो है ना। अब देखिए इसके अंदर ये आपका जो समस्या थी उसका थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रही थी आप लोगों से। तो यही इसका सॉल्यूशन है कि आप उन्हें इस बारे में जानकारी, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने यही किया था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि टेल में से प्रश्न पूछ लिए थे इन्होंने, जबकि कैंटरबरी टेल्स तो कोर्स में ही नहीं है बच्चों के। मैंने आपको सिलेबस का भी स्क्रीनशॉट दिखा दिया है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई किस तरह से प्रोलोग अलग है और कैंटरबरी टेल्स अलग है, 2 अलग अलग किताबें हैं। तो जिन्होंने भी पेपर सेट किया है और जो करते हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वे कृपया जो बच्चों का सिलेबस है उसे थोड़ा अच्छे से देखें, ताकि बच्चों के साथ में अन्याय ना हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर एंड कीप वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हाँ, और ट्यून रहिएगा क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फर्स्ट पेपर के जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ।